हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, वहां आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी या आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी कर सकते हैं उसे। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी एक अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले होता क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट क्या होता है। ठीक है, देन आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम समझते हैं, व्हाट इज डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन different kinds of goods or services or both under the common roof or premises. It needs to set up different section for each for the activity, each and every section so created is termed as department. अब इसे हिंदी में समझे क्या है ये। डिपार्टमेंट का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी गुड्स में डील कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी गुड्स में, सर्विसेज में डील कर रही है। तो वो करते क्या है, उनके लिए अलग अलग एक सेपरेट सेक्शन बना दिए। उनके लिए अलग अलग एक सेक्शन बना दिए। एक ही पर वो है, एक ही रूफ के नीचे, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट क्या है सेक्शंस बना दिए। वो जो सेक्शंस बनाए, अलग अलग सेक्शंस जो उन्होंने बना दिए, उन्हीं एक सेक्शन को यहां पर क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग टर्म में उनको डिपार्टमेंट बोला जाता है। अकाउंटिंग सेंस में या हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री में उसे क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताना चाहूं तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एक कोई डेयरी है, एक डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, एबीसी लिमिटेड उसका नाम है। तो डेली जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, वो मिल्क पे हो, यानी मिल्क में भी डील करते हो, कर्ड में, बटर में, ठीक है, और चीज में। ठीक है, ऐसे ही जो जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें वो डील करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एबीसी लिमिटेड एक प्रीमाइसिस उनका जो कंपनी है उसमें उन्होंने अलग अलग से सबके सेक्शंस बना रखे हैं। यानी मिल्क का जो सेक्शन है वो अलग बना रखा है, मिल्क का मान लेते हैं सेक्शन ए मिल्क का है। देन जो कर्ड का है वो सेक्शन बी बना रखा है उन्होंने। देन जो बटर है उसके लिए सेक्शन बना रखा है, और जो चीज है, ऐसे करते करते उन्होंने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे सेक्शंस बना दिए। यानी एक कंपनी एक रूफ के नीचे एक प्रीमाइसिस, ये देखिए एक रूफ के नीचे एक प्रीमाइसिस यानी बिल्डिंग के अंदर ही क्या कर दिया हमने, डिफरेंट सेक्शंस फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए। यानी मिल्क की एक्टिविटी, यानी मिल्क से जो भी परचेज रिलेटेड या जो भी सेल्स से रिलेटेड काम है वो मिल्क वाली सेक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद कर्ड वाला सेक्शन अपना काम करेगा, बटर वाला अपना, और चीज वाला अपना। तो ये सब हमने क्या बना दिया, उनको एवरी यानी डिफरेंट सेक्शन बना दिया हर एक्टिविटी के लिए, ईच एक्टिविटी के लिए। ठीक है, मिल्क के लिए अलग कर दिया, कर्ड के लिए अलग कर दिया, बटर के लिए और चीज के लिए। तो यही जो हमने ये सेक्शन बनाए, ये जो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, इन्हीं सेक्शंस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग सेंस में, कॉमर्स के सेंस में, इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। तो यही है हमारा डिपार्टमेंट। अब समझते हैं कि चलिए ये आप समझ आ गया कि डिपार्टमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं आप मॉल्स जाते हो तो वहां जो शॉपिंग के लिए अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं ना। एक मॉल है, XYZ कोई भी मॉल है, वहां पर फुटवेयर का अलग सेक्शन है। ठीक है, तो फुटवेयर का वो अलग से डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, और वेजिटेबल्स का अलग है। ठीक है, ऐसे करते करते और सारी चीजें उन सबका अलग है। ठीक है, और जैसे क्या हम गारमेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, गारमेंट्स का एक अलग सेक्शन है। तो वो सब क्या है, एक डिपार्टमेंटल है। आपने सुना भी होगा ये वर्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर आपने सुना होगा, वहां पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फुटवेयर भी होता है, ठीक है, गारमेंट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो सबका अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है। तो उन्हीं सेक्शंस को हम कहते हैं व्हाट, इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की जब हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी हर एक डिपार्टमेंट का हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है कंपनी एबीसी लिमिटेड, मिल्क का अलग डिपार्टमेंट, कर्ड का अलग डिपार्टमेंट, बटर का अलग, चीज का अलग, जो भी सारी चीजें उन सबका अलग डिपार्टमेंट बना दिया। देन ये हम करते क्यों हैं, अब ये भी समझते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। मैं अभी आपको ऐसे बता देता हूं, फिर हम एक बार एडवांटेजेस भी मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो क्यों बनाना चाहिए हमें, बिकॉज इससे क्या होगा, हम हर जो हमारी
सेक्शन है, जैसे मिल्क वाला सेक्शन है, हम उसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, यानी वो कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, कर्ड का हम कर सकते हैं, बटर का कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हम प्रॉफिट एंड लॉस क्यों निकालते हैं, ठीक है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके हमारी। ठीक है, तो यही सारी चीजें सी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, इसमें हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट की अकाउंट करते कैसे हैं। ठीक है, एक कंपनी है, उसके 5-6 डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करते हैं, सबका प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो कैसे निकालते हैं वही सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसका एडवांटेजेस, कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होने वाले हैं। तो चलिए अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें एडवांटेज है वो है हमारा इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस कैसे, इससे होगा क्या, अगर हम डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या फायदा। सबसे पहला जो है इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी हर एक सेक्शन का, या हर एक सेक्शन ना बोल के बोला जाए कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, जैसे कि ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, अगर हम सबकी अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं, अलग अलग और सबकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी परफॉर्मेंस का हमें पता चलेगा कि ये जो ए वाला है डिपार्टमेंट वो कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, बी वाला कैसा मैनेजमेंट है इन सबका, ठीक है, और सी वाला। तो ये सब क्या है, एवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इसके हमें क्या पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये हमें यानी कंपनी को पता चलेगा कि हमारे डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट से क्या मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी, जो पूरी कंपनी है, मान लेते हैं एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है, एक ए सेक्शन, एक बी सेक्शन और एक सी सेक्शन। ये 3 सेक्शन है। हो सकता है जो एबीसी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो वो 10,000 रुपए का आ रहा है नेट प्रॉफिट, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का भी प्रॉफिट ही हो रहा हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कोई एक डिपार्टमेंट हो जिसका प्रॉफिट ना हो के लॉस हो रहा हो। तो इससे हमें क्या पता चला, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, यानी जब हमने डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करी तो हमने देखा कि ए और सी को तो प्रॉफिट हो रहा है पर बी को लॉस हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, फैक्ट का डिस्क्लोजर हुआ, यानी जो बी था उसे लॉस हो रहा था। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने क्या करी, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं करते तो हम ये सोच के चलते कि पूरी कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छी बात है। पर जब हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अलग अलग अकाउंटिंग करी तब हमें पता चला नहीं, जो बी था उसको लॉस हो रहा था। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर सकते हो आप। कैसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इसी एग्जांपल में एबीसी 3 जो है हमारे डिपार्टमेंट्स है, 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इनमें क्या करना है हमें, कंपैरिजन। हम यानी यहां पर अभी मैं बोल रहा हूं एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, यानी एबीसी लिमिटेड क्या सोचेगा कि जो मेरे ये 3 डिपार्टमेंट है इनकी मुझे करना है, इनके बीच में कंपैरिजन मुझे करना है कि कौन अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, कंपैरिजन कैसे पता चलेगा, जब हम अलग अलग दोनों सबका क्या करेंगे, अकाउंटिंग, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब अलग अलग करेंगे, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, तभी तो हम क्या कर पाएंगे उसमें, कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन हो सकता है डिपार्टमेंट्स के बीच हो, ए बी और सी, इन तीनों के डिपार्टमेंट्स के बीच हो, या हो सकता है इन्हीं के, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लिया, ए डिपार्टमेंट, उसका पास्ट ईयर से करना चाहते हो हम, पास्ट ईयर से क्या करना चाहते हो, कंपैरिजन, प्रेजेंट ईयर का कंपैरिजन पास्ट ईयर से करना चाहते हो कि जो प्रेजेंट ईयर में कैसा वर्क कर रहा है, वो क्या प्रोग्रेस है उसकी, ठीक है, और पास्ट ईयर में कैसी थी। तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे, जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करेंगे, यानी सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, हम सबकी अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट इज जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को हम उनकी चेक कर पाएंगे। ये परफॉर्मेंस की तरह ही है, मतलब हम कितना वो एफिशिएंट है, कितने ज्यादा हमारा जो डिपार्टमेंट वो कौन कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ये भी हम डिपार्टमेंटल अकाउंट से ही कर पाएंगे, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से ही कर पाएंगे। जजमेंट ऑफ अकाउंट एफिशिएंसी में आप समझ सकते हो जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जब हमारी कंपनी का जो डिपार्टमेंट्स है, एबीसी डिपार्टमेंट, अगर सबका अलग अलग क्या देखेंगे, अगर वो टर्नओवर देखें कि उनकी कितनी सेल है, तो वो क्या है, एक जजमेंट ले पाएंगे, ठीक है। जो हमारे मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और जो मैनेजमेंट है, वो सब क्या कर पाएंगे, जजमेंट कर पाएंगे उनकी एफिशिएंसी का, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। तो ये पॉइंट था हमारा जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड कंट्रोल।
यानी अगर कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट है एक कंपनी में। अगर कोई एक डिपार्टमेंट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, यहाँ पर 2 चीजें होंगी, दोनों आपको अच्छे से समझनी है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट काफी अच्छे से वर्क कर रहा है तो हम क्या सोचेंगे, यानी मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि इसे और मौका देना चाहिए हमें, और इसको ग्रोथ देनी चाहिए और इनको प्रोग्रेस देनी चाहिए। जिन भी चीजों की उन्हें जरूरत है, कोई एसेट की जरूरत है, हम वो प्रोवाइड करें उन्हें। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लानिंग। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट है, अब यहां पर दूसरी चीज आई, अगर कोई डिपार्टमेंट है, लेट्स से बी डिपार्टमेंट है, वो लॉस में जा रहा है, काफी ज्यादा हमने उसे देखा, कई बार मौके भी दिए, पर वो बार बार लॉस में जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं उसको डिस्क्लोजर करने की, यानी उसको बंद करने की, क्लोज करने की। हम जब बार बार वो लॉस होता जा रहा है, एक डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बार बार लॉस में जा रहा है, तो मैनेजमेंट तो यही सोचेगा कि अब उसे हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो यही है प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग यानी अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको और ग्रोथ मिले, और जो डिपार्टमेंट वो नहीं कर पा रहा उसे हम क्या करें, या तो और मौका दें, अगर वो उसके बाद भी नहीं कर पा रहा तो उसे सिंपली आप क्लोज कर दें। तो ये था हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल। द लास्ट वन इज कॉम्पिटिशन, यानी कॉम्पिटिशन एडवांटेज है, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, किसके बीच में कंपटीशन, डिपार्टमेंट्स के, ए बी सी टी, 3 जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वो डिपार्टमेंटल अकाउंट से, यानी अगर ए डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपीस का टर्नओवर किया, बी ने 15 लाख का, और सी ने केवल 8 लाख यानी 8 लाख रुपए का किया, तो क्या है, इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये जो सी जो है वो और क्यूरियस होगा कि मेरा भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या टर्नओवर कम से कम 15 लाख हो, तो वो भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो डिपार्टमेंट है वो उतना ज्यादा ही अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा और ज्यादा ग्रो करेगा। तो इनके बीच में क्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, ये सारे ये क्या थे, हमारे एडवांटेजेस थे, किसके, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या मीनिंग है, मतलब क्या मीनिंग है इसका, क्या क्या कहां पर चीजें लगेंगी, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।